कभी कोई हमारी तारीफ करता है और ये कहता है कि आपके चेहरे को देख करके आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप में फूले नहीं समाते हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन इसका जब विपरीत होने लगता है और हमारे चेहरे से हमारी उम्र बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, हमें टेंशन होने लग जाती है। किस उम्र से हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के प्रोडक्ट शुरू करने चाहिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही समय पर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हम भविष्य में आने वाली अपनी एजिंग की प्रोसेस को बहुत हद तक डिले कर सकते हैं। एजिंग के प्रोसेस को 100% स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन डेफिनेटली सही तरह से खान पान, सही तरह की लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल की वजह से आप उसे डिले कर सकते हैं, और डिले भी बहुत ज़्यादा लंबा डिले कर सकते हैं। मतलब कि आप 40 की उम्र में भी 25, 28, 30 तक दिखाई दे सकते हैं। मतलब कि आप 10 से 12 साल तक अपने चेहरे से अपनी एज को डिले कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके टूटने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, और ये प्रक्रिया 25 साल के बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मतलब कि अगर हम 25 साल के हो गए हैं तो ये एक ऐसा समय है जब हमें स्किन केयर के अंदर एंटी एजिंग स्किन केयर प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 25 साल के एज में अगर हमने शुरू नहीं किया तो ये धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये कोलेजन इलास्टिन टूटता जाएगा, और जितना ज़्यादा ये टूटता जाएगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन को वापस से रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए, अगर कोई भी परेशानी हमारे घर में आए और हम उसे शुरुआती स्टेज में पकड़ करके उसे कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली बहुत आसानी से हम उस प्रॉब्लम के ऊपर अपनी जो जीत है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। सेम यही प्रोसेस एजिंग के साथ भी होता है। तो स्किन केयर के अंदर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगाने के अलावा और क्या करना चाहिए जिससे कि हम एजिंग को रोक सकें, तो 5 चीजें हैं जो विशेषकर मैं आपको बताऊंगा। पहला जो पॉइंट है वो है हमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहिए। मतलब हमें ऐसे खाने का प्रयोग में लेना चाहिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाकर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि एजिंग देने के लिए बहुत बड़ा रीजन बनते हैं, आगे जाकर के उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। और जैसे ही ये कंट्रोल हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारी स्किन को डिले एजिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए आप जो रंगीले जो फ्रूट्स होते हैं वो डेफिनेटली खाएं, सारे कलरफुल वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स खाएं, डार्क चॉकलेट्स आप खा सकते हैं, किडनी बीन्स आप खा सकते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। नंबर 2 जो आता है दोस्तों वो आता है प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। हमारा जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम हमारी स्किन की बात करें तो क्योंकि हमारी स्किन जो है वो प्रोटीन से मिलकर के बनी है, तो प्रोटीन हमारी डाइट में जितना ज़्यादा होगा हमारी स्किन के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसकी रिकवरी भी उतनी फास्टर होगी। तो इस रिकवरी को फास्ट करने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसमें हम दालें ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे और जो चिकन है, मटन है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स वो आपको देगा। नंबर 3 जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच में जो स्ट्रेस होता है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन चल रहा है, उनके बीच में जो डेप्रिसिएशन चल रहा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और जैसे जैसे ये डेप्रिसिएशन कम हो जाता है आपकी स्किन के अंदर आपकी एज जो है वो कम दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं उनकी स्किन उनकी एक्चुअल एज से कम दिखाई देती है, और यही रीजन है कि मेडिटेशन को आजकल पूरी दुनिया के अंदर एक अभिन्न हिस्सा माना जा रहा है एक बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए। नंबर 4 जो आपको इस्तेमाल करना है वो करना है विटामिन सी की इंटेक बढ़ा देनी है। विटामिन सी की इंटेक के लिए आप खट्टे फ्रूट्स खा सकते हैं, खट्टी सब्जियां खा सकते हैं, जिसमें आंवला हो सकता है, जिसमें आपका
ऑरेंज हो सकता है, स्वीट लाइम हो सकता है, लेमन हो सकता है, ये चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये जो विटामिन सी है ये आपकी एजिंग की प्रोसेस को डिले करने में आपकी मदद करता है। जितना ज़्यादा आप एजिंग की प्रोसेस को डिले करने के लिए विटामिन सी लेंगे, उतना आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, फेयरनेस आएगी, ब्राइटनेस आएगी, और एजिंग में तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही। नंबर 5 जो आता है वो आता है एक एक्सरसाइज का रूटीन शामिल करें। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर शामिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं, और जब वो निकलने लगते हैं तो हमारी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन का फीचर फंक्शनैलिटी स्टार्ट होती है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से हमारे चेहरे पर हमारी एज के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और हमारी स्किन हेल्दी, फिट एंड ग्लोइंग हो जाती है। सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 टिप जो मैंने आपको उम्र को कंट्रोल करने के लिए दिए, ये डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत सारे वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।